नमस्कार। मैं कैरियर काउंसलर अखिलेश पांडे सरकारी सेवा योजन चैनल के माध्यम से आप लोगों से सेवा योजन पोर्टल पे चल रहे सेवा मित्र योजना के बारे में बात करना चाहता हूं। सेवा मित्र उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि इसमें 3 टाइप के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले टाइप के लोग वो हैं जो कुशल कामगार हैं, जिनको सिद्धहस्ता हासिल है, कोई ना कोई काम के वो मास्टर हैं। और दूसरे टाइप के लोग हैं उपभोक्ता, जो उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं और उसके बदले में वो 10% पारिश्रमिक लेती हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस सेवा मित्र पोर्टल पे 3 टाइप के लोग अपना योगदान दे सकते हैं। पहले टाइप के लोग वो हो गए जो लोग कुशल कामगार हैं, किसी विशेष काम के वो मास्टर हैं। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिनको वो सेवाएं लेनी होती हैं, जिनको हम उपभोक्ता कहते हैं, जो उन सेवाओं का उपभोग करते हैं। तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी होते हैं, जो लोगों को सुविधाएं अथवा सेवाएं प्रदान करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक लेते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि पहली सेवाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर को आप ऑन कॉल बुला सकते हैं अपने यहां, या डॉक्टर साहब लोग खुद भी सेवा मित्र पोर्टल पे अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति उनकी अगर सेवा लेना चाहता है तो वो सेवा मित्र पोर्टल पे जाएगा और उसको अगर डॉक्टर चाहिए तो वो डॉक्टर को कॉल करेगा। डॉक्टर साहब ऑन कॉल जाएंगे, ऑन कॉल व्यवस्था है ये। दूसरी सुविधा है पैथोलॉजी की। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और वो पैथोलॉजी पे चल करके नहीं जा सकता है चेकअप कराने के लिए, तो आप जो है सेवा मित्र पोर्टल पे जाकर के उस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो लोग पहले से पैथोलॉजी लिए रजिस्टर्ड हैं वो उनसे संपर्क करेंगे और उनके घर जाकर के ब्लड निकाल ले आएंगे। टेस्ट करने के बाद उनको घर पे ही ले जाके रिपोर्ट दे देंगे। तीसरे टाइप के आरओ, जैसा कि हम जानते हैं कि हर घर में इस समय आरओ लगा हुआ है पानी साफ करने के लिए। तो अगर आप आरओ बनाना जानते हैं तब भी आप रजिस्ट्रेशन करिए, और अगर आरओ की सुविधा आप लेना चाहते हैं तब भी आप रजिस्ट्रेशन करिए। आपके घर में अगर आरओ खराब हो जाता है तो आप सेवा मित्र पोर्टल पे जा करके किसी आरओ मैकेनिक को कॉल कर सकते हैं। एसी मैकेनिक, एसी हर घर में लगभग हर तीसरे चौथे घर में लगी हुई है। तो अगर एसी खराब हो जाती है तो हम कैसे बनवाएं, एसी मैकेनिक कहां से मिले, तो वो भी आपको पोर्टल से मिल जाएंगे। इसके बाद मशीनरी घरों में कई टाइप की होती है। कोई भी मशीनरी अगर बिगड़ती है तो जो मशीनरी से रिलेटेड वर्कर रजिस्टर्ड हैं उनको आप बुला सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं। आया मीन्स नौकरानी हर घर में लगभग आवश्यकता होती है, लेकिन बड़े लोग ही आया रखते हैं। मिडिल क्लास के लोग अपना काम खुद ही कर लेते हैं, तो आया भी यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ उपलब्ध है। इलेक्ट्रीशियन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। हर घर में बिजली लगी हुई है और जब बिजली खराब हो जाती है या बिजली की कोई फॉल्टिंग हो जाती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहां से मैकेनिक बुलाएं। तो हम रजिस्टर्ड मैकेनिक को बुलाएंगे तो सरकारी सेवा शुल्क पर वो आपके घर जाकर के आपके इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग कर देंगे, मतलब आपकी बिजली बना देंगे सरकारी सेवा पे, सरकारी शुल्क पे। इसके बाद आईटी हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर अगर खराब होता है तो घर जाकर के रजिस्टर्ड इंजीनियर जो होंगे वो आपका कंप्यूटर ठीक कर देंगे। प्लम्बर,
आपके घर का अगर नल खराब हो जाता है, टोटी खराब हो जाती है, पाइपलाइन खराब हो जाता है, तो आप जाकर के मार्केट में ढूंढते हैं कि कोई प्लम्बर मिल जाए, तो आपको मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सेवा मित्र पोर्टल पर जाकर के प्लम्बर के लिए डिमांड कर सकते हैं और प्लम्बर आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, या सेवा प्रदाता एजेंसी जो है वो आपके घर प्लम्बर भेज देगी और आपका प्लम्बिंग सरकारी शुल्क पर हो जाएगा। इसके बाद कारपेंटर, बढ़ई, कारपेंटर भी आपको वहां सेवा मित्र पोर्टल से मिल जाएंगे। सफाई वाला, सफाई कर्मी भी आपको मिल जाएंगे सेवा मित्र पोर्टल से। ब्यूटी पार्लर, सैलून, मेंस सैलून, वो तो लोग यहाँ मैन पावर सर्विस, ये जो मैन पावर सर्विस है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि मैन पावर के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाइए उसमें मैन पावर की बहुत डिमांड होती है। मैन पावर मीन्स आदमियों की संख्या। आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं वहां भी मैन पावर की आवश्यकता है, आपको कामगार चाहिए, मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, ये मैन पावर में आते हैं। और इसी तरीके से कोई उद्योग आप लगा रहे हैं तो वहां भी आपको मैन पावर की आवश्यकता होती है। कोई बड़ी संस्था है वहां भी मैन पावर की आवश्यकता है। तो कई बार तो देखा गया है कि ये चीजें बड़े शहरों में बहुत ही सक्सेस हैं, जैसे दिल्ली मुंबई में देखा गया है कि किसी कंपनी को अगर 50 वर्कर की आवश्यकता होती है तो वो कोई मैन पावर एजेंट को पकड़ते हैं और कहते हैं कि साहब हमको 50 कामगारों की आवश्यकता है, तो मैन पावर एजेंसी होल्डर जो होता है उनको 50 वर्कर उपलब्ध करा देता है और उसके बदले में तय होता है कि जितना इनको वेतन मिलेगा उसका 10% हिस्सा हमको चाहिए। वो नंबर 1 में वो उद्योग का मालिक या कंपनी का मालिक उस मैन पावर एजेंट को दे देता है। तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। हमने छोटा उदाहरण दिया है 50 वर्कर का, कई कई कंपनियां हजारों वर्कर डिमांड करती हैं कि साहब हमको 1000 वर्कर चाहिए। तो ये तो इतना बड़ा व्यवसाय है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये अनलिमिटेड है। मैन पावर सर्विसेज का व्यवसाय अनलिमिटेड है। आप सेवा प्रदाता एजेंसी बना करके खुद इसका काम शुरू कर सकते हैं। अब छोटे शहरों में भी इनकी डिमांड होने लगी है। कोई भी व्यक्ति मार्केट में जाकर के अब वर्कर नहीं खोजना चाहता है, वो चाहता है कि किसी पोर्टल पे जाकर के हम डिमांड करें किसी सेवा प्रदाता एजेंसी से कि साहब हमको 100 वर्कर की आवश्यकता है, 50 वर्कर की आवश्यकता है, 20 वर्कर की आवश्यकता है, 5 वर्कर की आवश्यकता है, और वो हमसे संपर्क करे और हमको वर्कर उपलब्ध कराए और उसके बदले में हम उसको पारिश्रमिक दे दें। ये बहुत ह्यूज बिजनेस है, ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसमें आप अकूत पैसा कमा सकते हैं। आगे देखते हैं कार मैकेनिक। कार मैकेनिक भी, आपकी कार खराब होती है तो कार बनाते हैं। विषम परिस्थितियों में अगर आप पड़ गए और किसी कार मैकेनिक को आपको हायर करना है तो आप मोबाइल पे ही पोर्टल खोल करके डिमांड कर लीजिए कि फला जगह हमारी कार खड़ी हो गई है, खराब हो गई है, हमें मैकेनिक चाहिए। 1 घंटे के अंदर आपको मैकेनिक मिल जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज में सारी फैसिलिटीज स्वास्थ्य की आती हैं। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और वो चल करके हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, उसको पर डे सुई लगनी है, इंजेक्शन लगना है, पर डे उसको दवा देनी है, पर डे उनकी पट्टी चेंज करनी है, तो नर्सिंग असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो आप पोर्टल पे डिमांड करेंगे कि साहब हमको एक नर्सिंग असिस्टेंट की आवश्यकता है, तो जो व्यक्ति नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया रहेगा वो भी ऑलरेडी पहले से इस पोर्टल पे दर्ज रहेगा। वो पोर्टल पे देखेगा कि हमारी डिमांड हो रही है तो वो डायरेक्ट संपर्क कर लेगा अथवा किसी सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संपर्क कर लेगा और आपको वो फैसिलिटीज मिल जाएगी। कीट निवारण, कीट निवारण मीन्स होता है कि जैसे आपके घरों में तमाम प्रकार के कीट होते हैं, या मान लीजिए कोई जंतु ही मर गया तो उसको फेंकने के लिए आप खोजते हैं कि कोई मिल जाता तो इसको फेंक देता,
तो इस टाइप के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेंटर, अगर कोई मकान पेंटिंग कराना है, कोई फर्नीचर पेंट कराना है तो आपको पेंटर चाहिए। पेंटर की भी डिमांड ज्यादा होती है। वेल्डर, वेल्डर की भी डिमांड इस समय ज्यादा है। आपको कोई फैब्रिकेशन का काम कराना है, गेट बनवाना है, आपको कोई फर्नीचर बनवाना है या लोहे का फाटक बनवाना है, खिड़की बनवानी है, तो आप वेल्डर का डिमांड कर सकते हैं। ट्रेवल्स, टूर एंड ट्रेवल्स, ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। अगर आप कुछ गाड़ियां रख लें, सेवा प्रदाता एजेंसी बना लें और उसको मार्केट में डिस्प्ले कराएं और सेवा मित्र पोर्टल पे दर्ज करा लें, तो जिसको भी गाड़ी चाहिए वो आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी से गाड़ी हायर कर लेगा। सोलर, आने वाले समय का ये मेन पॉइंट सोलर है, क्योंकि सोलर एनर्जी की डिमांड अब ज्यादा होने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि अब सरकार भी फोकस कर रही है कि सोलर को अब प्रमोट किया जाए। क्योंकि सोलर सिस्टम से चलने वाले व्हीकल्स अथवा कोई भी मशीनरी हो वो प्रदूषण नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट सोलर सिस्टम पे, सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रही है। ये भी आने वाले समय का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। टेलरिंग, टेलरिंग भी एक बड़ा बिजनेस है, आपके आसपास है। टेलर तो आपके गली मोहल्ले में मिल जाते हैं, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में जैसे कई टाइप की प्रिंटिंग होती है। आप स्टेशनरी प्रिंटिंग कराते हैं, आप लेटर प्रिंटिंग कराते हैं, तो प्रिंटिंग भी ह्यूज बिजनेस है। मोबाइल रिपेयरिंग, हर हाथ में इस समय मोबाइल है, डिजिटल जमाना चल रहा है, तो मोबाइल का तो पूछना ही नहीं है कि इसकी कितनी डिमांड है, आप खुद समझ सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेशन भी अपने आप में बहुत समृद्ध व्यवसाय है। आजकल देखा गया है कि जिसको भी अपना घर सुसज्जित कराना होता है, घर को मेंटेन कराना होता है, वो इंटीरियर डेकोरेटर को खोजते हैं। टाइल्स की जगह पे वॉलपेपर लग रहे हैं, प्लास्टिक के चिप्स लग रहे हैं घर को सुंदर बनाने के लिए, तो इंटीरियर डेकोरेटर का काम भी आज के समय में बहुत बढ़ गया है। धर्मगुरु, धर्मगुरु का पोर्टल से प्राप्त करना आसान होता है। हम देखते हैं कि जब कोई हमें घर में पूजा पाठ करानी होती है तो पंडित जी नहीं मिलते हैं। पंडित जी को खोजने के लिए हमें चीर परिचित का सहारा लेना पड़ता है कि साहब हमको एक कथा करवानी थी, एक भागवत करवानी थी, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, मौलवी साहब नहीं मिल रहे हैं, हमें एक तावीज बनवानी है, हमें टोटका करवाना है। तो ये जितने भी टाइप के धर्म हैं हमारे यहाँ, उनसे संबंधित जो धर्मगुरु हैं वो इस पोर्टल से आसानी से मिल जाएंगे। धर्मगुरु भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उपभोक्ता भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सेवा प्रदाता एजेंसी भी इसमें रजिस्टर्ड रहेगी। तो जिसको भी आवश्यकता होगा पंडित जी की, मौलवी की, वो इस बैनर तले आकर के और डिमांड करेगा कि साहब हमको एक पंडित जी की आवश्यकता है, एक मौलवी जी की आवश्यकता है। इस पोर्टल से वो आसानी से मिल जाएंगे। लॉन्ड्री, कपड़ा सफाई करने का एक उद्यम होता है और ये भी मार्केट में है, फिर भी लॉन्ड्री के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, या अब एक नया व्यवसाय शुरू हुआ है कि वो घर से ही जो है कपड़ा उठा ले जाते हैं और धोने के बाद फिर उस घर को पहुंचा जाते हैं, तो ये पोर्टल के माध्यम से आसान होगा। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग कई प्रकार की डिजाइनिंग होती है, जैसे कपड़े पे लोग डिजाइनिंग कराते हैं, फर्नीचर पे लोग डिजाइनिंग कराते हैं, वॉलपेपर पे लोग डिजाइनिंग कराते हैं, तो डिजाइनिंग की भी अकूत संभावनाएं हैं, इसकी भी डिमांड ज्यादा रहती है। लिफ्ट, लिफ्ट वर्कर, लिफ्ट वर्कर की आवश्यकता बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होती है जहां लिफ्ट वर्कर लगाए जाते हैं, ये भी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनकी भी डिमांड अब बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में होने लगी है।
टू व्हीलर रेंटल सर्विसेज। जैसा कि हमने सुना है कि कोटा वगैरह में साइकिल बच्चों की जो होती है वो रेंट पे मिलती है, किराए पे मिलती है। कोई भी बच्चा जब पढ़ने जाता है वहां तो वो किराए पे कुछ दिन के लिए साइकिल ले लेता है, फिर जब वहां से उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो साइकिल मालिक को हैंडओवर कर देता है और जितना उपभोग किया रहता है उतना किराया पेमेंट कर देता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा व्यवसाय है। टू व्हीलर का रेंट पे व्यवसाय इस समय चरम पे है बड़े शहरों में। इसका भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये वेबसाइट है www.sevamitra.up.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अथवा एक टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है 155330। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर भी जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेवा मित्र योजना में 3 टाइप के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुशल कामगार, और दूसरे उपभोक्ता, और तीसरे सर्विस प्रोवाइडर। ये 3 लोग इस पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। आगे की टेक्निकल चीजें हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। धन्यवाद।